तो उन्होंने कहा है उनकी उस कविता में, जिसको चिरायुज ने उद्धृत किया, दीप्तानलात निज मातृ विमोचनार्थ हा स्वार्थ जाळूनी आम्ही ठरलो कृतार्थ। मातृभूमि के मुक्ति का ये जो प्रज्वलित अग्नि है, उसमें हमने स्वार्थ को जला दिया और कृतार्थ हो गए, और इसका कोई पश्चाताप नहीं। मेरा बड़ा भाई वो जेल में है, उसकी तुम्हारे वेदी पर बलि चढ़ रही है। छोटा, मैं स्वयं भुगत रहा हूं, छोटा भाई भी कारावास में है, लेकिन ये क्या है, हम अगर 7 भाई होते तो सब तुम्हारे ही ठंडेल पर हम बलि देते। उस कविता का नाम है मृत्यु पत्र। अंडमान से उन्होंने अपने भाभी को भेजा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, तो पत्र लिखते थे और प्रतिभाशाली थे, ओजस्वी कविता। तो वो कविता उन्होंने लिखी, उसमें सब विचार ऐसे ही है। ऐसे प्रखर व्यक्तित्व वाले सावरकर जी, वो किसी बात को आंख मूंद के स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बहुत चिंतन किया, परिस्थिति का चिंतन किया। आप ये मत समझिए कि मुसलमानों के शत्रु थे, उनकी उर्दू गजलें भी है एक से एक। अंडमान में वहां के बंदियों को उन्होंने अपनी उर्दू गजलें भी सुनाई। वहां मुसलमान बंदी भी थे, स्वातंत्रवीर भी थे। तो इतना उनका अध्ययन निरीक्षण था और सबके मनों को वो जानते थे। तो सज्जनों से कैसा व्यवहार करना और दुर्जनों से कैसा व्यवहार करना आता था। मुख्य पाला उनका दुर्जनों से पड़ा, तो उनकी भाषा वैसी हो गई। अब लड़ाई में थे तो लड़ाई में तो कोई लड़ने वाला संधि की बात नहीं करता, वो दूसरी एक डिप्लोमेसी पीछे से चलती, उसमें दरवाजे खुले रहते, वो होना चाहिए, होता है। लेकिन जो सामने सेनापति है वो ऐसी भाषा नहीं करता कभी। उनका वो रोल था और वैसा उन्होंने किया। लेकिन हम जानते हैं कि उनके विचारधन को हम समग्रता से देखें और देखें तो जो बात अभी मावरकर जी ने बताई है उनके बारे में, पुस्तक में वेल रिसर्च्ड ऐसी लिखी है, वो 100% सही है।